हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। एनएलएम वाले चैप्टर को अपन आगे बढ़ा रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कई बातें अपन इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं और कंक्लूजन एक ही निकल रहा है कि नेट फोर्स बराबर एम ए। ध्यान से देखना, देखो, एक तो आपको सारे के सारे जितने भी फोर्स होते हैं उन फोर्स की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो फोर्स है वो कैसे लगाते हैं, किस डायरेक्शन लगाते हैं और कितना लगाते हैं, वो आपको मालूम होनी चाहिए। कौन कौन से फोर्स है? एक तो एम जी फोर्स है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है। एक टेंशन फोर्स है, रस्सी की लंबाई के अनुदिश लगता है और दूर की तरफ लगता है। स्प्रिंग वाला बल है, F बराबर के एक्स होता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जहां पर भी कोई भी ब्लॉक किसी भी सरफेस को टच कर रहा है, सतह को टच कर रहा है, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है और इसकी डायरेक्शन हमेशा सतह के लंबवत होती है। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये इन फोर्सेस का आपको ज्ञान होना चाहिए और उसके बाद नेट फोर्स बराबर एम ए, ये आपको लगाना आना चाहिए बस। इसके अलावा एनएलएम वाले चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नेट फोर्स बराबर एम ए, ये मान लो कि ये एनएलएम का 80% पार्ट तो यही कवर करता है, ठीक है। चलो अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो, आज मैं आपको डिस्कस करवाने जा रहा हूँ पुली। तो पुली वाले क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। पुली, इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको अपन बोलते हैं गिरनी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है कि पुली है, इस पुली का काम क्या होता है? अभी पुली का काम क्या होता है? पुली का काम होता है बल की डायरेक्शन को चेंज करना। क्या होता है? बल की डायरेक्शन को चेंज करना। कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जैसे अपन किसी भी कोई भी जैसे वाटर टैंक होता है, पानी का टैंक होता है, उससे अपन पानी निकालते हैं। तो पानी किस प्रकार से निकालते हैं? जैसे जो भी अपने पास बकेट होती है, उस बकेट को अपन पानी के अंदर डालते हैं, फिर इस प्रकार से ऊपर की तरफ यूं खींचते हैं अपन, ठीक है ना। तो इस स्थिति में अपने को फोर्स है वो किधर की तरफ लगाना पड़ता है? ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है। तो अपन ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं ना, तो अपना जो बकेट है वो ऊपर की तरफ आता है। और अगर इस रस्सी को अपन किसी पुली के ऊपर से पास करवा दें तो इस स्थिति में अपने को फोर्स है वो किधर की तरफ लगाना पड़ेगा? नीचे की तरफ। अपन नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो इस स्थिति में बकेट है वो ऊपर की तरफ मोशन करता है। तो काम वही हो रहा है, एक बार अपन नीचे की तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे थे और एक बार अपन नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन है, बल की जो दिशा है उसको चेंज करना पुली का काम होता है। तो पुली क्या करती है? अभी ये जो बल की दिशा को परिवर्तित करती है, ये पुली हो गई। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो, अपन जो भी पुली डिस्कस करते हैं वो होती है आदर्श पुली। और आदर्श पुली क्या होती है? एक तो बाहरीन होती है और एक घर्षणहीन होती है। ये दो प्रॉपर्टी होती है। तो आदर्श पुली, भाई अगर कुछ भी नहीं बोला जाए तो आदर्श ही मान के चलेंगे। एक तो बाहरहीन और एक क्या होती है आपके पास है? घर्षणहीन। सबसे पहले अपन देखते हैं कि बाहरहीन होने से क्या फायदा होता है और घर्षणहीन होने से क्या फायदा होता है। जैसे मान के चलेगा ये अपने पास में कोई भी पुली है और इस पुली के ऊपर से इस प्रकार से कोई भी एक रस्सी गुजर रही है। ये कोई एक ही रस्सी है, ये वो रस्सी गुजर रही है। तो इस रस्सी की इधर की तरफ टेंशन कितना भी आपके पास में T1 और इधर की तरफ टेंशन कितना देगा आपके पास में T2 देगा। और याद रखना भाई, किसी भी पुली से पास होने वाली जो रस्सी है इसके एक तरफ का टेंशन कितना है T1 और दूसरी तरफ का टेंशन कितना है भी T2 है, ठीक है ना। तो अगर आपकी पुली घर्षणहीन है, किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है, तो रस्सी के दोनों भागों में जो तनाव है वो आपको समान प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो T1 है वो किसके बराबर हो जाएगा? भी T2 के बराबर हो जाएगा। T1 किसके बराबर हो जाएगा? T2 के बराबर हो जाएगा। भी समझ में आ गई बात? और इसके बाद में ध्यान से यहाँ पर जैसे मान के इसलिए ये अपने पास में कोई भी पुली है और इस पुली के ऊपर से इस प्रकार से कोई भी रस्सी गुजर रही है, ठीक है ना। इधर की तरफ का टेंशन कितना देगा आपके पास है T और इधर की तरफ का टेंशन भी कितना देगा T। और ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि दोनों तरफ टेंशन बराबर होता है। और इससे यहाँ से अपन एक रस्सी और जोड़ रखी है और ये रस्सी इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रही है। और अगर ये रस्सी, अगर ये पुली बाहरहीन है, वेटलेस है, तो
इस स्थिति में इस पुली पर नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ कितना, ऊपर की तरफ कितना टेंशन आ जाएगा आपके पास, टी डैश आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ कितना देगा आपके पास, टी डैश बराबर नीचे की तरफ कितना देगा, टी टी कितना देगा, 2t। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि जो आदर्श पुली होती है इससे गुजरने वाली रस्सी के दोनों भागों में एक तो तनाव बराबर होता है, टेंशन बराबर होता है, बात नंबर एक जो रस्सी, एक जो पुली होती है ना, इसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ का टेंशन क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है भाई, ये दो की पॉइंट्स हैं। जब भी अपन टेंशन है वो रिप्रेजेंट करेंगे पुली के अंदर, तो इन बातों का अपन ध्यान रखने वाले हैं। चलो देखते हैं अपन आगे। जैसे अपने पास में दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक्स का त्वरण व रस्सी में तनाव ज्ञात करो। एक सिंपल सा आपके पास में डायग्राम दे रखा है, ये आपके पास में कोई भी एक पुली है, पुली से रस्सी गुजर रही है, एक तरफ 2 kg एक तरफ आपने 3 kg जोड़ रखा है। तो सबसे पहले कौन कौन से फोर्स लगते हैं वो फोर्स दिखा देता हूँ। 2 है इस पे नीचे की तरफ लगाना आपको कितना, 20, और 3 पे नीचे की तरफ कितना लगाना है, 30। भाई एम जी, जी की वैल्यू 10 लेके चलूंगा मैं। यहाँ पे जो रस्सी इसके अंदर टेंशन आ जाएगा टी, और यहाँ पर ये जो भाग है इसके अंदर टेंशन आ जाएगा टी। पुली घर्षणहीन है तो दोनों तरफ टेंशन बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी टेंशन कितना देगा आपके पास है टी, और यहाँ पर भी जो टेंशन है वो कितना देगा आपके पास है टी आ जाएगा। रस्सी का ये वाला जो भाग है इसके अंदर टेंशन आपको इस प्रकार से दिखानी है कि रस्सी को संकुचित करने का प्रयास करता है, और ये इसको भी क्या करता है, संकुचित करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है ना ये भारी है, इस कारण से ये चलेगा नीचे की तरफ, और इसका त्वरण कितना देगा आपके पास ए। और ये वाला क्या भी हल्का है, इस कारण से इसको चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ, इसका त्वरण भी कितना देगा ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 kg और 3 kg दोनों का त्वरण अपन ए लेके चलेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले अपन बात करते हैं निकाय का त्वरण ए। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है आपके पास एफ नेट अपॉन एम नेट। भाई ध्यान से देखना, देखो ये वाला ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस ब्लॉक का जो भार है 30, वो तो क्या कर रहा है, गति का सपोर्ट कर रहा है, और इस ब्लॉक का जो भार है 20, वो गति की विपरीत दिशा में लग रहा है, इस कारण से ये गति का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, यानी विरोध कर रहा है। तो सपोर्ट कौन सा कर रहा है बताओ, 30, अपोज कौन सा कर रहा है बताओ, 20। तो 30 माइनस 20 ये तो नेट फोर्स हो गया। और एम नेट कौन सा मास होता है, जो गति करता है, गति कौन कौन सा कर रहा है, 2 kg और 3 kg। इसको अपन बोल सकते हैं 2 प्लस कितना देगा, 3 देगा। तो 30 माइनस 20 कितना देगा, 10, और 10/5 कितना देगा आपके पास है 2। तो ए बराबर कितना देगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, टेंशन कैलकुलेट करते हैं, टेंशन। तो बच्चों टेंशन कैलकुलेट करने के लिए अपने को किसी भी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप किसी का भी बना लो, आंसर आपको सेम प्राप्त होगा, बट मैं बना देता हूं किसका, इसका बना देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं केवल इसको देखता हूं ध्यान से, इसको, इस वाले ब्लॉक को। तो इस ब्लॉक को देखो ध्यान से, ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो मतलब टेंशन बड़ा हो गया। तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, टी। नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई, 20। तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ये तो नेट फोर्स हो गया, बराबर कितना देगा, एम ए। तो एम कितना देगा आपके पास है 2, और ए कितना निकाल चुके हैं अपन बताओ, 2। तो 2 × 2 कितना देगा, 4। तो यहाँ से टी बराबर कितना देगा आपके पास है 24 न्यूटन। यही आपका क्या देगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात है, बहुत ही आसान है भाई। इसी इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है अभी। और ये वाला क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ गया तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्लॉक का त्वरण में प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात करना है। अब यहाँ पे रस्सी बदल जाएगी, तो रस्सी बदलते उसके अंदर टेंशन है वो भी क्या जाती है, बदल जाती है। एक दी गई रस्सी में तनाव है वो क्या रहता है, भी सेम रहता है। मेरी बातों को, एक एक बात को आप ध्यान से सुने, ठीक है ना। दिमाग के अंदर जाकर के मेरी जो बातें हैं वो टकरानी चाहिए भी, तभी जाकर के आपके फिजिक्स के वो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाएंगे भी। आगे बढ़ते हैं अपन, देखो ध्यान से। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 kg, 3 kg, 5 kg,
तो सबसे पहले सारे के सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं उन पर अपन mg फोर्स लगा देते हैं। तो mg फोर्स अपन कैसे लगाते हैं, देखो ये जो 2 है इस 2 पे तो नीचे की तरफ लगा देंगे अपन कितना 20, 3 पर नीचे की तरफ अपन लगा देंगे कितना 30 और 5 पर नीचे की तरफ अपन कितना लगा देंगे बताओ 50। mg सबका लगा दिया। इसके बाद में आपको टेंशन दिखाना है, यहां से लेकर के यहां तक ये जो रस्सी इसके अंदर टेंशन आपको T1 लेना है। तो यहां पे अगर T1 तो यहां पर भी कितना हो जाएगा T1 हो जाएगा, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा T1 और यहां पर भी कितना हो जाएगा T1 हो जाएगा। अब यहां से लेकर के यहां तक एक रस्सी है तो टेंशन T1 हो गया। अब यहां से रस्सी चेंज हो रही है तो यहां से लेकर के यहां तक टेंशन अपन T2 लेके चलेंगे। तो यहाँ का टेंशन कितना हो जाएगा आपके पास में T2 और यहाँ का जो टेंशन है वो भी कितना हो जाएगा आपके पास में T2। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन क्या करते हैं निकाय का त्वरण ज्ञात करते हैं अभी। तो निकाय का त्वरण तो A बराबर कितना हो जाएगा आपके पास F नेट अपॉन M नेट। A बराबर क्या हो जाएगा F नेट अपॉन M नेट हो जाएगा। F नेट की अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से भाई इस पुली की इधर की तरफ अगर अपन बात करें तो 2 kg लटक रहा है और इधर की तरफ 3 kg प्लस 5 kg लटक रहा है। तो ऑब्वियसली इस पुली की इधर की तरफ का जो भार है वो ज्यादा है। इस कारण से ये वाला जो ब्लॉक है ये भी चलेगा इस प्रकार से नीचे की तरफ A त्वरण से, ये भी इस प्रकार से नीचे की तरफ A त्वरण से और इसको इस प्रकार से ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा A त्वरण से। तो इसका भार 30, इसका भार 50, ये तो गति की दिशा में, तो इन दोनों के जो भार है वो तो हो जाएंगे सपोर्टिंग फोर्स। तो सपोर्टिंग कितना बन जाएगा आपके पास में 30 प्लस 50 और अपोजिंग कितना बन जाएगा बताओ। देखो इसका जो भार है वो कितना देगा 20 नीचे की तरफ, और ध्यान से देखना देखो नीचे की तरफ इसका भार कितना है 20 है और ये गति की विपरीत दिशा में लग रहा है तो -20 कर देंगे अपन अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 5 कितना हो जाएगा आपके पास है 10, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60, 60 बटे 10 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से आपके पास A बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास A आ गया अभी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन आ चुका आपके पास। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अब अगर आपको T1 कैलकुलेट करना है तो आप एक काम करो भी इस 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। किसका एबीडी बना रहे हो 2 kg का। तो इस 2 kg पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है T1 और नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 20। तो अपन लिख सकते हैं कि 2 kg पर ऊपर कितना फोर्स लग रहा है T1, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 20, ठीक है ना। नेट फोर्स हो गया बराबर m इंटू ए, m कितना हो जाएगा 2, a कितना हो जाएगा 6। तो यहां से आपके पास है T1 बराबर 6 इंटू 2 कितना देगा 12, 20 और 12 कितना देगा आपके पास 32 न्यूटन। ये बात होगी। और अगर आपको T2 कैलकुलेट करना है T2 तो चाहे तो आप इसका एफबीडी बना दो और चाहे आप इसका एफबीडी बना दो। अब इसके एफबीडी में T1 भी आएगा T2 भी आएगा और इसके एफबीडी में केवल T2 आएगा। तो आप केवल इसका एफबीडी बना दो। तो चलो इसका एफबीडी बनाते हैं अपन 5 kg का। तो 5 kg पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है 50 और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है T2। तो कितना हो जाएगा 50 माइनस T2 बराबर एम ए। एम कितना हो जाएगा 5, ए कितना हो जाएगा आपके पास है 6। तो यहां से T2 बराबर 50 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो ये पुली से संबंधित दो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सोल्व करवाए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है प्रत्येक ब्लॉक का त्वरण व रस्सी में तनाव ज्ञात करना है भी आपको, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये अपने पास में कोई भी एक सतह, ये 3 kg रस्सी, ये पुली 5 kg, ये 3 kg से इधर की तरफ एक दूसरी रस्सी जुड़ी हुई है और इधर से पुली की हेल्प से अपने 2 kg का जो ब्लॉक है उसको अपने निलंबित करके लटका रखा है। अब यहाँ पर आपको प्रत्येक रस्सी में तनाव और प्रत्येक ब्लॉक का त्वरण आपको ज्ञात करना है बेटा। अब
अब कैसे करते हैं ध्यान से देखना। देखो अपन देखते हैं इसको। सबसे पहले जितने भी आपके पास में ब्लॉक्स है सबका mg लगा दो। पहला काम तो अपन यही करेंगे। तो दो पे नीचे की तरफ लगा दो 20, 3 पे नीचे की तरफ लगा दो इस प्रकार से 30, और 5 पर नीचे की तरफ इस प्रकार से लगा दो 50। इसके बाद में देना से टेंशन दिखा दो। मान के इसलिए ये वाली जो रस्सी इसके अंदर टेंशन कितना देगी T1, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना देगी आपके पास है T1, यहाँ पर भी टेंशन T1, यहाँ पर भी टेंशन T1। भाई रस्सी का ये वाला जो भाग है इसके अंदर टेंशन इस प्रकार से लगती है कि रस्सी को कंप्रेस करने का यानी संकुचित करने का प्रयास करती है, और यहाँ पर भी इस प्रकार से संकुचित करने का प्रयास करती है। अब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो रस्सी चेंज हो जाती है, और जैसे रस्सी चेंज होती है ना तो टेंशन बदल जाता है। तो यहाँ पे टेंशन अपन ले लेंगे कितने T2, यहाँ पर भी आपके पास टेंशन कितना देगी T2, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना देगी आपके पास T2, और यहाँ पर भी टेंशन कितना देगी T2। अब ये वाला जो ब्लॉक है वो इस सरफेस पे रखा हो तो सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तो ये आपके पास N हो गया। अब देखिएगा ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी निकाय का त्वरण ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, पहले जैसा नहीं है ये। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन निकालते हैं ए। चलो ए निकालते हैं। ए कैसे निकालते हैं भाई, इधर की तरफ तो लटक रहा है कितना 50, और इधर की तरफ लटक रहा है कितना भी 20, तो 50 बढ़ा कि 20 बढ़ा, ऑब्वियसली 50, तो 50 की चलेगी यहाँ पे, तो 50 तो जाएगा इस प्रकार से नीचे की तरफ ए से, और ये इस प्रकार से जाएगा ऊपर की तरफ ए से, और ये जो ब्लॉक है ये वाला इस प्रकार से ये भी इधर की तरफ ए से जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों रस्सियों के बीच में जुड़ा हुआ है। तो ए बराबर क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितना देगा 50 है, वो तो गति की दिशा में लग रहा है, तो ये तो सपोर्टिंग बन गया। यहां पर जो 20 है वो इसकी गति की विपरीत दिशा में लग रहा है, क्योंकि 2 kg गति तो कर रहा है ऊपर और 20 लग रहा है नीचे, तो ये आपके पास अपोजिंग हो गया। 50 माइनस क्या देगा आपके पास है 20। अब इन दोनों का वेट तो अपन ने कंसीडर कर लिया, इसके वेट का क्या होगा, इसका वेट अपन यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला ब्लॉक है वो गति तो इधर की तरफ कर रहा है, और 30 न्यूटन इसकी गति के लंबवत लग रहा है, और जो 30 न्यूटन गति के लंबवत लग रहा है इसका गति के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन, कोई योगदान नहीं होगा। इस कारण से इसको अपन यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ पर जो 30 न्यूटन है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N है, उससे बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको छोड़ सकते हैं अपन। अब देखो ध्यान से, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 30 है इसको अपन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसका गति में योगदान नहीं है इसका। ये तो नेट फोर्स हो गया अपॉन टोटल मास। टोटल मास में 2 प्लस कितना देगा आपके पास है 3, प्लस कितना देगा आपके पास है 5। अब टोटल मास है उसके अंदर कुल गति करने वाला द्रव्यमान अपन लेते हैं, तो 3 kg वो गति तो कर ही रहा है, ठीक है ना। हालांकि इसका जो वेट है वो गति में किसी प्रकार का सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा है, बट खुद तो गति कर ही रहा है, तो त्वरण में तो यहाँ पर तो एड होगा ये। तो 50 माइनस 30 कितना, 50 माइनस 20 कितना देगा आपके पास है 30, बटे 5 से 3 8, 8 और 2 कितना देगा 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं, इस वाले ब्लॉक की। तो इस पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा T1, इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा अभी 20, ऊपर की तरफ लग जाएगा T1 और नीचे की तरफ कितना लग जाएगा 20, तो T1 माइनस 20 नेट फोर्स बराबर MA। M कितना देगा इसका बताओ 2, और A कितना देगा आपके पास में 3, तो 20 और 3 इंटू 2 6 26, तो यहां से आपके पास T1 बराबर कितना देगा बताओ 26 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अपन इसकी बात करते हैं।
इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 50, इस पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है T2, बराबर M कितना देगा 5, A कितना देगा आपके पास है 3, तो यहां से 5 इंटू 3 कितना देगा 15, तो T2 बराबर कितना देगा 50 माइनस 15 कितना देगा 35 न्यूटन। अब आप यहां पे एक बात सोच सकते हो कि सर कभी तो आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हो बल को, और कभी नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं गति की दिशा में जो बल होता है उसको सपोर्टिंग मानता हूं, और गति की अपोजिट दिशा में जो बल होता है उसको मैं अपोजिंग मानता हूं। तो ध्यान से देखना, तो इसके अंदर ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो T1 माइनस 20 कर दूंगा, और ये नीचे की तरफ गति कर रहा है तो 50 माइनस T2 कर दूंगा। ध्यान रखना ये आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको ब्लॉक्स का त्वरण व रस्सी में तनाव ज्ञात करना है। अरेंजमेंट आपको दिख ही रहा है, 2 kg ये 3 kg, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले सबका mg लगा देता हूं, तो इस 2 का mg लग जाएगा नीचे की तरफ कितना 20, और इस 3 का mg लग जाएगा इस प्रकार से नीचे की तरफ कितना हो जाएगा आपके पास है 30। हो गया, तो 20 और ये 30 हो गया, mg लगा दिया। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, मान के चलेगा N1, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस प्रकार से आ जाएगा N2। संपर्क सतह के लंबवत होता है ये। टेंशन की बात करते हैं तो यहां पर टेंशन कितना देगा आपके पास है T, यहां पे भी टेंशन कितना देगा T, यहां पे भी T, यहां पर भी T। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये आपके पास जो 30 है, इस 30 के अपने को 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे, 2 घटक बनाने पड़ेंगे। वैसे आपको मैं बता चुका हूं वेक्टर वाले चैप्टर में घटक किस प्रकार से लेते हैं, और नत्तल की अनुदिश तो कौन सा साइन थीटा, और लंबवत क्या आता है कोस थीटा आता है। ये बात आपको ध्यान में तो होनी चाहिए, बट फिर भी कोई बात नहीं। इसका एक तो घटक आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, और इसका एक घटक आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये आपके पास है थीटा हो गया, और थीटा कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो ये तो 30 cos 53 आ गया, और cos 53 कितना होता है 3/5, तो कितना बन जाएगा आपके पास 30 इंटू 3/5, तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास 18, और ये कितना देगा आपके पास 30 साइन 53, साइन 53 कितना होता है 4/5, तो ये कितना देगा आपके पास 24 हो जाएगा, 24 हो गया। अब काम हो जाएगा, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ N1 और नीचे की तरफ 20, तो N1 बराबर कितना देगा 20, और फिर N2 बराबर कितना हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा आपके पास 18, ये 18 हो गया। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो यहां पर इस ब्लॉक का जो वेट है वो तो कितना भी 30 है, बट 30 का ये जो घटक 24 है ना, वही गति के अनुदिश लग रहा है। तो गति की अगर अपन बात करते हैं तो इसका त्वरण इधर की तरफ हो जाएगा इस प्रकार से A, इसका त्वरण इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा A। तो देखो ध्यान से, इसका जो 24 है वो गति की दिशा में लग रहा है, तो अपन जानते हैं कि A बराबर नेट फोर्स 24, अब इसका जो वेट 20 है वो तो N1 से बैलेंस हो गया, इसके वेट का कोई भी घटक है वो गति में सपोर्ट नहीं करेगा, 24 अपॉन
द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 24/5, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात आती है कि इसकी टेंशन की बात आती है, तो अपन इसका एबीडी बना देते हैं 2 kg का। इस पर आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई, टी। पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, बराबर कितना हो जाएगा एम ए। तो एम कितना हो जाएगा 2, ए कितना हो जाएगा आपके पास में 4.8, तो ये आपके पास हो जाएगा 9.6 न्यूटन। तो ये दोनों क्वेश्चन से मैंने सोल्व करवा दिए, इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर आपको ए और टी कैलकुलेट करना है, यानी त्वरण और तनाव है वो आपको निकालना है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो ध्यान से देखना। देखो ये आपके पास 2m है और ये आपके पास m है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, भाई इस पे लगने वाले जो फोर्स है जब वो अपन निकालते हैं और फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो इसका कितना हो जाएगा आपके पास है, नीचे की तरफ mg, नत्तल के अनुदिश इसका घटक कितना देगा बताओ, mg sin थीटा। अब sin 37 कितना होता है बताओ, 3/5, तो कितना देगा आपके पास 3mg/5, ये आपके पास 3mg/5 बन जाएगा। इसके बाद इसका कितना देगा आपके पास बताओ, 2mg sin थीटा इधर की तरफ, और इसका थीटा कितना आपके पास 53 है, तो sin 53 कितना होता है 4/5, तो कितना देगा 4/5 और इंटू कितना देगा आपके पास 2mg बन जाएगा, तो कितना देगा 8/5 हो गया। तो इसको अपन बोलेंगे 8mg/5। इधर की तरफ टेंशन है वो अपन t मान लेंगे, इधर की तरफ भी टेंशन t हो गया, इधर की तरफ भी टेंशन t हो गया, इधर की तरफ भी टेंशन t हो गया। अब ध्यान से देखना, तो नत्तल के अनुदिश इधर की तरफ तो 3mg/5 और इधर की तरफ कितना भी 8mg/5, तो बड़ा फोर्स कौन सा हो जाएगा ये, तो ये तो जाएगा इस प्रकार से नीचे और ये इस प्रकार से जाएगा ऊपर की तरफ। तो अब अपने को निकालना है यहाँ पर ए निकालना ए, तो ए बराबर बड़े वाला फोर्स कितना हो जाएगा 8mg/5, छोटे वाला फोर्स कितना देगा आपके पास 3mg/5, ठीक है ना। तो ये तो नेट फोर्स हो गया भाई, ये तो गति की दिशा में लग रहा है, ये गति की विपरीत दिशा में लग रहा है, तो ये सपोर्टिंग या अपोजिंग अपॉन टोटल मास, तो टोटल मास कितना देगा 2m + m कितना देगा 3m, ये आपके पास ए आ जाएगा। तो 8mg/5 - 3mg/5, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास mg, तो इसको अपन लिख देंगे mg, और तो mg अपॉन कितना देगा आपके पास 3m, तो इसको अपन बोलेंगे g/3, ये तो आपके पास ए आ गया। अब बेटा अगर आपको t कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पे गति की दिशा में कितना लग रहा है t, अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है 3mg/5 बराबर m × a कितना देगा आपके पास है g/3, तो यहां से t बराबर कितना देगा आपके पास 3mg/5 और प्लस कितना देगा आपके पास mg/3, तो एलसीएम ले लेंगे कितना देगा आपके पास 15, ठीक है ना। तो 15/5 कितना देगा 3, 3 × 3 कितना देगा 9, ये 9 आ गया, और 9 + 5 कितना देगा 14, तो 14 mg/15, ये आपके पास टेंशन आ जाएगा अभी, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अभी। इसके बाद में एक चीज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, भार मशीन यानी वेइंग मशीन। तो एक तो इस प्रकार की जैसे अपने पास है वेइंग मशीन होती है, भार मशीन होती है, जो कोई भी जैसे ग्रोसर शॉप होती है, पंसारी की दुकान होती है, उस पर आपको दिख जाती है। तो ये तो किसको मापती है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मापती है। किसको मापती है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को। जैसे इस पर अपन ने एम रख रखा है, तो नीचे की तरफ क्या लग जाएगा mg, ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा n, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपके पास mg हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात होगी। अगर इसको अपन किसी भी लिफ्ट के अंदर रख देते हैं और लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है ए त्वरण से, तो इस स्थिति में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा n = कितना हो जाएगा m × g + a हो जाएगा। और लिफ्ट यदि ए त्वरण से नीचे की तरफ आ रही है तो n बराबर कितना हो जाएगा m × g - a बन जाएगा, ठीक है ना। ये चीज है।
तो जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर बढ़ेगा तो ये जो वेइंग मशीन है इसकी रीडिंग भी बढ़ जाएगी, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर घटेगा तो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो याद रखना आपको, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मेजर करती है। एक इस प्रकार की स्प्रिंग बैलेंस होती है, किसको बताती है, तनाव को मापती है। किसको मापती है, तनाव को, टेंशन को मेजर करती है। ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं देवदान से, ये आपके पास में कोई भी दर्द आधार है और इससे आपने इस प्रकार से कोई भी एक स्प्रिंग बैलेंस है वो बांध दिया, और इधर की तरफ आपने ना 10 न्यूटन के फोर्सेस को खींचा। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये आपके पास में कोई भी एक स्प्रिंग बैलेंस है, और इसके बाद इसको इधर से भी आप 10 न्यूटन से खींच रहे हो, और इसको आप इधर भी है ना इस प्रकार से 10 न्यूटन से खींच रहे हो। तो इस स्थिति में इसकी जो रीडिंग है वो कितनी बन जाएगी बताओ। पर इसके अंदर जो तनाव है वो कितना हो जाएगा, तनाव, टेंशन, इसके अंदर टेंशन आ जाएगा इस प्रकार से 10 न्यूटन। इस स्थिति में भी जो तनाव है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। कैसे कि यहाँ पे अपने को ऐसा लगता है जैसे 10 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, 10 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, तो इसके अंदर टेंशन है वो 20 न्यूटन आ जाएगा, ऐसा अपने को आभास होता है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है भाई। यहाँ पर अपन क्या देख सकते हैं, 10 न्यूटन से इसको अपन इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो ये जो दीवार है ना, ये दीवार भी इसको 10 न्यूटन से इधर की तरफ खींच रही है। अब यहाँ पर जो काम दीवार कर रही है ना, वो काम यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो इसकी भी रीडिंग कितनी आ जाएगी, 10 न्यूटन, और इसकी भी रीडिंग कितनी आ जाएगी, 10 न्यूटन। ठीक है ना। अब किसी भी क्वेश्चन में जैसे मान के चलिएगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई भी वेइंग मशीन जोड़ दी, बार मशीन जोड़ दी, स्प्रिंग बैलेंस जोड़ दी, और आपको बोलिया कि स्प्रिंग बैलेंस है ना, इसकी रीडिंग आपको बतानी है, तो आपको कुछ ही नहीं करना, आपको इस रस्सी के अंदर तनाव ज्ञात करना है, और जो तनाव आएगा ना वही स्प्रिंग तुला की रीडिंग हो जाएगी, वही उसका पाठ्यांक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप एक बार अच्छे से देख लें बेटा। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन, यानी बंधित गति। अब बंधित गति एक काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और इसके अंदर क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी बनती है। बट बेटा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो केवल जो बेसिक क्वेश्चंस है वही पूछ जाते हैं। आप पिछले 10 साल के नीट के पुराने जो पेपर्स है वो उठा के देख लेना, आपको इसके अंदर केवल जो बेसिक क्वेश्चन है वही आपको मिलेगा। ठीक है ना। जबकि अपन किसी भी टीचर की नोटबुक या जैसे उसके नोट्स वगैरह अपन उठा के देखते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत टाइप के क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं। तो अपने को जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पूछ जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं देवदान से कंस्टेंट मोशन क्या होती है। देखो कई सारी इसके अंदर वेराइटी बनती है। जैसे एक तो आपके पास में देखो, एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, एक तो किसी भी निकाय का जो तनाव बल होता है वो क्या होता है, अभी आंतरिक बल होता है। क्या होता है, आंतरिक बल। ठीक है ना। और आंतरिक बल होता है तो इसके कारण जो कार्य है वो कितना होता है, अभी जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। तो अगर आपको ध्यान से देखना है, देखो टी का विस्थापन के साथ में जो डॉट है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है ना, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, अभी जीरो मिल जाएगा। और टी का वी के साथ में जो डॉट है ये भी सबके लिए कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। और टी का ए के साथ में जो डॉट है वो भी सबके लिए जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। इस बात का मतलब क्या निकलता है ये मैं आपको समझा दूंगा टाइम के साथ में। जैसे अपन बात करते हैं, ये अपने पास में कोई भी एक पुली है, इस पुली के एक तो इधर की तरफ, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, 3 पॉइंट बना रखे हैं मैंने। ठीक है ना। तो मान के चलिएगा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है किससे भाई, वी से। ये वाला पॉइंट है ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रहा है किससे, V1 से। और ये वाला इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रहा है किससे, V2 से। ठीक है ना। यहां पर अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ा होकर के देखता हूं, इस पॉइंट पे टेंशन है वो कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ T।
यहाँ पे खड़ा होकर देखता हूँ तो यहाँ पे भी ऊपर की तरफ टेंशन है वो कितनी हो जाएगी टी। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो टेंशन कितनी हो जाएगी टी, और यहाँ पर भी ऑब्वियसली टेंशन कितनी हो जाएगी आपके पास है टी। अब मैंने आपको बता दिया कि पुली की दोनों तरफ टेंशन बराबर होती है, तो टी टी नीचे 2t, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 2t, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना हो जाएगी आपके पास 2t। इस पॉइंट पर अगर देखूंगा तो दूर की तरफ इधर की तरफ टेंशन कितना हो जाएगी आपके पास 2t हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे पास पॉइंट्स है सारे सारे पॉइंट्स के लिए टी डॉट वी बराबर 0 करता हूँ मैं। तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा आपके पास टी, वेलोसिटी कितना देगी बताओ v1, टी और v1 दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका आंसर प्लस। यहाँ पे टेंशन कितना देगा टी, वेलोसिटी कितना देगी आपके पास में v2, सेम डायरेक्शन में, इसका आंसर प्लस। इस पॉइंट पे टेंशन कितना देगी बताओ 2t, और वेलोसिटी कितने देगी आपके पास में v। अब वेलोसिटी ऊपर है टेंशन नीचे, तो इसका आंसर माइनस का साइन आ जाएगा, और सब के लिए जो टी डॉट वी है उसको मैं 0 कर दूंगा। तो यहाँ से टी को अगर कॉमन लेकर के काट दूंगा तो v1 प्लस क्या देगा आपके पास में v2 बराबर कितना देगा आपके पास में 2v। तो यहाँ से v बराबर क्या देगा आपके पास में v1 प्लस v2 बटे 2, v बराबर कितना देगा v1 प्लस v2 बटे 2 हो गया। तो अगर पुली के दोनों तरफ लटकी हुई रस्सी के दोनों भागों का जो वेग है v1 और v2 है, तो पुली का जो वेग है वो कितना हो जाएगा आपके पास में v हो जाएगा, और v बराबर कैसे निकालते हैं v1 प्लस v2 बटे 2। चलो इक्वेशन के माध्यम से इस बात को मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई भी एक पुली है, ठीक है ना, ये कोई पुली होगी। अब पुली की इस भाग का जो वेग है वो कितना हो जाएगा मान के चलिएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला जो भाग है ना ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रहा है, किससे 5 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको इस वाले सिरे का वेग है वो मालूम करना है। अभी इक्वेशन ही हो गया आपके पास में एक प्रकार से, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन जानते हैं कि v बराबर v1 प्लस क्या होता है आपके पास है v2 बटे 2। तो v ऊपर की तरफ कितना है 5 है, v1 है वो कितना देगा 2 देगा, ऊपर की तरफ इस कारण से इसको प्लस ही लिख देंगे अपन, प्लस क्या देगा आपके पास में v2 बटे क्या देगा आपके पास में 2। तो 5 इंटू 2 कितना देगा 10, 10 माइनस 2 कितना देगा 8। तो यहां से आपके पास में जो v2 है, इस v2 को अपन क्या लिख देंगे बताओ 8 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका ये वाला जो सिरा है वो ऊपर की तरफ किससे जा रहा है बताओ 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज अपन ने पता लगा ली बच्चों, ओके। इसके बाद में अपन और भी इसके अंदर कई टाइप की जो क्वेश्चंस है वो अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार एक काम करें, आप इन चीज़ों को आप देख लें, फिर उसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, कंस्ट्रेंट मोशन पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिखे हैं, तो इन तीनों क्वेश्चंस को अपन बारी बारी अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इस प्रकार से कोई ब्लॉक है बी, और इस वाले भाग को वी से खींचना, डी एंगल आपको थीटा देगा, तो आपको बी का वेग पूछ रखा है अभी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले देखो ध्यान से, जैसे ये वाला पॉइंट है, मान के चलेगा इस पॉइंट को आप वी से खींच रहे हैं, तो यहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो टेंशन दूर की तरफ, तो यहाँ पे टेंशन है वो कितनी देगी आपके पास में टी। इस पूरी रस्सी में टेंशन टी रहेगा, तो ये वाला भी कितना देगा आपके पास में टी रहेगा, कितना रहेगा टी। पूरी रस्सी में आपको टेंशन है वो सेम लेके चलना है, टी लेके चलना है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं किसके लिए, अपन इस वाले ब्लॉक के लिए देखते हैं। तो इसके लिए टेंशन कितना देगा आपके पास है टी, और मान के चलेगा इसकी जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितना देगी वीबी। तो वेलोसिटी कितनी देगी आपके पास वीबी, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तो टी वीबी कॉस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि टी और वीबी के बीच का एंगल कितना है भी थीटा, ठीक है। और इसके बाद में इसका टेंशन कितना देगा आपके पास है टी, वेलोसिटी कितने देगी आपके पास वी,
और माइनस का हो जाएगा, क्योंकि टी और वी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो cos 180 कितना होता है, -1 होता है, और कुल जो कार्य वो आपको 0 के बराबर करना है। तो टी से अपन टी को काट देंगे, तो यहां से आपके पास वी बी बराबर कितना देगा, v बटे cos थीटा। ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से इस वाले इक्वेशन को अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। ये ब्लॉक ए है, ये बी है, ये एंगल 37 है, ये 53 है, ये 12 दे रखा है, इसका वेग आपको पूछ रखा है। तो सबसे पहले ये ग्राउंड पर चलेगा, इसका वेग कितना देगा आपके पास में, वी बी हो जाएगा। अब इस रस्सी की अगर अपन बात करते हैं, तो यहां पर अगर अपन टेंशन की बात करते हैं, तो यहां पे टेंशन कितना देगा आपके पास में, टी। ठीक है ना, ये आपके पास में टी आ जाएगा, इसको अपन बोलेंगे टी। तो यहां पर भी जो टेंशन है वो कितना देगा आपके पास में, टी हो जाएगा अभी। ठीक है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, देखो ध्यान से। यहां पे टेंशन कितना देगा आपके पास है, टी। स्पीड कितने देगी, वी बी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 53। तो cos 53 प्लस इस वाले ब्लॉक के लिए भी टेंशन कितना देगा, टी। वेलोसिटी कितने देगी आपके पास में, बताओ, 12। और टी और वी के बीच का एंगल कितना देगा अभी, भाई ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, अभी 37 माइनस करना है किस में से, 180 में से। तो कितना बन जाएगा आपके पास, 143 बन जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे cos 143 को अपन लिख सकते हैं कितना, 180 माइनस कितना देगा आपके पास में, 180 माइनस 37 बराबर आपको 0 करना है अभी। तो यहां से आपके पास में टी तो कॉमन लेके अपन काट देंगे, वी बी। cos 53 कितना होता है आपके पास है, 3/5। इसके बाद में प्लस टी को तो अपन काट चुके हैं, ये 12 हो गया इंटू। अब ध्यान से देखना, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू अपन निकालते हैं। सबसे पहले cos 180 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, मैं आपको बता देता हूँ, cos 180 माइनस का थीटा बराबर माइनस का cos थीटा। तो यहां से cos 180 माइनस 37 बराबर माइनस का cos 37 बन जाएगा। और cos 37 कितना होता है, 4/5, तो वो भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 4/5 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, 0। तो यहां से आपके पास में हो जाएगा 3VB/5 बराबर कितना देगा आपके पास में, 12 × 4 कितना देगा, 48/5। 5 से गया 5। तो यहां से आपके पास में जो VB है वो कितना देगा, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो ये देख लें भैया आप। तो इस वाले ब्लॉक के लिए टी और वी का डॉट कर दिया, इस वाले ब्लॉक के लिए भी टी और वी का अपन ने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, और उसको अपन ने 0 के बराबर कर दिया। ये नियम है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। यहां पे टेंशन है, वो कितने देगी आपके पास में, टी। यहां पे भी टेंशन कितना देगी, टी। यहां पे भी टेंशन कितना देगी आपके पास में, टी। यहां पे भी जो टेंशन है वो कितना देगी आपके पास में, टी। यहां पे भी टेंशन कितना देगी, भी रस्सी तो एक ही चल रही ना, वही रस्सी घूम रही है। तो यहां पे भी टेंशन कितना देगी, टी। यहां पे भी टेंशन कितना देगी आपके पास में, टी। यहां पे भी जो टेंशन है वो कितना देगी, टी। और यहां पर भी टेंशन है वो कितना देगी आपके पास में, टी हो जाएगी। अब इस टी का ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना बन जाएगा, बताओ, टी cos थीटा। और ये भी कितना बन जाएगा आपके पास में, टी cos थीटा। तो टी cos थीटा ऊपर की तरफ कितना देगा आपके पास है, 2t cos थीटा। अब इस पुली के ऊपर की तरफ कितना है, 2t cos थीटा। तो इसके नीचे की तरफ भी कितना देगा आपके पास है, 2t cos थीटा। और इसके ऊपर की तरफ भी टेंशन कितना देगा आपके पास है, 2t cos थीटा। और
इसकी वेलोसिटी मान के चलिएगा ऊपर की तरफ कितनी हो जाएगी आपके पास में वीबी। अब अपन देखते हैं ध्यान से, सबसे पहले इस पॉइंट के लिए टी और वी का डॉट क्या हो जाएगा, टी वी कॉस 180 माइनस 1। इस वाले पॉइंट के लिए टी और वी का डॉट क्या हो जाएगा, टी वी कॉस 180 माइनस 1। इस वाले पॉइंट के लिए टेंशन कितना हो जाएगा, 2t cos थीटा, ठीक है ना, और इनटू वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास में वीबी। टेंशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, इस कारण से यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां से आपके पास है टीवी, टीवी कितना हो जाएगा 2tv, तो माइनस का इधर आकर के प्लस का देगा तो 2tv बराबर कितना देगा आपके पास 2t vb cos थीटा। 2t से 2t को कैंसिल आउट कर देंगे तो vb बराबर कितना देगा आपके पास में v अपॉन cos थीटा देगा। तो ये तीनों ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें, नोट कर लें बेटा। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में तीन बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस को अपन समझते हैं। देखो, तो इन तीनों क्वेश्चंस हैं जो कांस्टेंट मोशन है उसकी आपको कई सारी बातें समझने को मिलेगी, भी कई सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो तीनों बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो तीनों देखते हैं अपन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, ये आपके पास में ब्लॉक ए है, ये आपके पास में बी है, इनके बीच में पुलीज और स्ट्रिंग्स का कुछ कॉम्बिनेशन बीच में लगा रखा है। ए का वेग आपको वी दे रखा, तो बी का वेग यहाँ पर आपको पूछ रखा है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेंशन दिखाएंगे। तो टेंशन कैसे दिखा सकते हैं, देखो, तो देखो यहाँ पे इस वाली रस्सी के अंदर टेंशन कितना देगा आपके पास, टी मान लो, ये टी हो गया। तो यहाँ पे भी टेंशन कितना देगा आपके पास, टी। तो यहाँ पर भी टेंशन कितना देगा, टी, क्योंकि ये रस्सी यहाँ से घूम करके यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। तो इधर की तरफ टी, इधर की तरफ टी, तो इस पुली की इधर की तरफ कितना देगा 2t, तो इसके इधर भी कितना देगा 2t, तो इधर भी ये भी 2t, इधर की तरफ ये भी कितना देगा आपके पास है 2t। अब ये t आ रहा है, तो इधर की तरफ भी क्या देगा आपके पास है t, और इधर की तरफ भी क्या देगा आपके पास है t, और इधर की तरफ भी क्या देगा आपके पास है t देगा। अब अपन देख सकते हैं कि इस पुली की इधर की तरफ टी कितना देगा 2t, तो ऑब्वियसली इधर की तरफ भी कितना देगा आपके पास 2t, और ये भी कितना देगा 2t देगा। अब यहाँ पर आपके पास है जो ब्लॉक बी है, इस ब्लॉक बी की वेलोसिटी में इधर की तरफ मान लेता हूँ कितनी हो जाएगी, वीबी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिएगा टी और वी का डॉट प्रोडक्ट मेरे को 0 करना है। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, देखो ये वाला जो ब्लॉक है बी, इसके यहाँ पे आगे की तरफ टेंशन कितना लग रहा है टी, इस पॉइंट पे आगे की तरफ टेंशन कितना लग रहा है 2t। तो जो ब्लॉक बी है इसके लिए टेंशन कितना देगा t प्लस 2t बराबर कितना देगा 3t, ठीक है ना। और इसकी वेलोसिटी कितनी देगी आपके पास में vb। तो टेंशन भी आगे की तरफ, वेलोसिटी भी आगे की तरफ, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसकी बात करते हैं, इस पे पीछे की तरफ टेंशन कितना है 2t, और वेलोसिटी कितनी देगी आपके पास में v। अब टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट तो माइनस हो गया, तो बराबर क्या देगा आपके पास में 0। तो यहां से आपके पास में ध्यान से देखना, देखो 3vb बराबर क्या देगा आपके पास 2v, तो vb बराबर कितना देगा आपके पास 2v अपॉन 3, यही आपका आंसर हो गया। तो कोई भी कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसके अंदर आपको t डॉट v आपको 0 करके आंसर निकाल देना भी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सभी ब्लॉक्स के त्वरण तथा सभी रस्सियों में तनाव ज्ञात करना है। अब त्वरण ज्ञात करना है, तनाव ज्ञात करना है, मतलब यहां पर आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी भी। तो कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से, इस पे नीचे की तरफ आपको फोर्स लगाना है, कितना देगा आपके पास 2 mg। यहाँ पे आपको टेंशन लगानी कितनी आपके पास t, और यहाँ पे यहाँ पे मान लो कि टेंशन कितने देगी आपके पास t मान लो, तो यहाँ पे भी टेंशन कितने देगी आपके पास t, इसके इधर की तरफ भी टेंशन कितने देगी t, इधर की तरफ भी टेंशन कितना देगी t, ये t हो गया। पुले की इधर की तरफ टेंशन कितना देगी 2t, तो इधर भी कितने देगी आपके पास 2t, इधर भी कितना देगी 2t, और इधर भी कितना देगी आपके पास 2t। तो इसको अपन क्या लिख देते हैं, 2t लिख देते हैं। अब इस वाले ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, और इस वाले पे नीचे की तरफ 2mg लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ ए त्वरण से गति करेगा, ठीक है ना।
ये किस त्वरण से गति करेगा भी, ए त्वरण से गति करेगा। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो ध्यान से, देखो कि ये वाला जो ब्लॉक है इसका तनाव कितना हो जाएगा 2T, इसका त्वरण कितना हो जाएगा आपके पास में A, तो 2T इंटू ए हो गया, ठीक है ना। और तनाव तो ऊपर की तरफ हो गया, त्वरण नीचे की तरफ हो गया, तो ये माइनस का हो गया। इस वाले ब्लॉक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे तनाव कितना हो जाएगा आपके पास है T, और इसका मान किस लेगा त्वरण है वो कितना हो जाएगा आपके पास A डैश, ये क्या हो जाएगा प्लस का देगा, तो इसको अपन 0 के बराबर कर देंगे। बस जैसे अपन T डॉट V को 0 करते हैं ना, वैसे अपन T डॉट A को भी 0 कर देंगे, मैंने आपको बता रखा स्टार्टिंग में। तो इसके लिए कितना हो जाएगा 2T इंटू ए माइनस का, और इसके लिए हो जाएगा T इंटू ए डैश। तो यहाँ से सोल्व करने से आपके पास में जो ए डैश है वो ए डैश बराबर कितना देगा आपके पास 2A आ जाएगा, कितना देगा 2A, ए डैश बराबर कितना देगा 2A आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि कांस्टेंट मोशन में कोई भी ब्लॉक है, उस ब्लॉक के लिए टेंशन अगर दुगुना है तो उसका त्वरण आधा होगा, और टेंशन अगर आधा है तो उसका त्वरण वो कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली T और A का गुणनफल है वो हर ब्लॉक के लिए सेम होता है। अभी हर ब्लॉक के लिए T और A का गुणनफल क्या होता है, सेम होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, सीधा डायरेक्टली अपन बात करते हैं। इसका टेंशन कितना हो जाएगा बताओ, इस पर टेंशन कितना 2T, त्वरण कितना हो जाएगा A, इस पर टेंशन कितना है T, इसकी तुलना में टेंशन इस पे आधा, तो इसका त्वरण वो कितना देगा आपके पास में दुगुना, तो इसका त्वरण कितना देगा 2A हो जाएगा। अब बस बात बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए इक्वेशन बनाता हूँ। इस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 2mg, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई माइनस का 2T, बराबर द्रव्यमान कितना देगा इसका 2m, एक्सप्रेशन कितना देगा आपके पास A, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी प्रकार से इसके लिए मैं लिखता हूँ आगे की तरफ टेंशन कितना लग रहा है भाई T, ठीक है ना, पीछे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, बराबर मास कितना हो जाएगा m इंटू कितना हो जाएगा 2A, तो ये आपके पास 2ma बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो इस दूसरी समीकरण को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, मालूम होगा आपको कि ऐसा करने से T ये भी क्या बन जाएगा 2T, माइनस का 2T और प्लस का 2T एक दूसरे को काट देंगे, तो क्या बन जाएगा देखो सर 2mg, इसके बाद में माइनस का 2T प्लस का 2T कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2ma, और 2 इंटू 2ma कितना हो जाएगा आपके पास है 4ma, बराबर कितना देगा आपके पास है 6ma। तो यहां से आपके पास है A बराबर कितना देगा G/3, A बराबर कितना देगा G/3 हो जाएगा। तो अगर अपन बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ M, तो M का एक्सप्रेशन कितना देगा भी 2A, तो 2G/3 बन जाएगा। और अगर अपन बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ 2m, कितना भी A, तो A कितना देगा आपके पास है G/3। अब आपको टेंशन भी निकालना है, टेंशन, तो T की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर देते हैं। तो T की वैल्यू किससे फाइंड आउट करेंगे अपन, समीकरण 2 से। तो अपन लिख देंगे इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 में जगह कहाँ बनाए अपन, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर है ना, ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो इसका सॉल्यूशन है, बाकी वो ऊपर मिल जाएगा। तो T बराबर कितना देगा, T बराबर 2ma, और A बराबर कितना देगा आपके पास है G/3, तो कितना देगा आपके पास है 2mg/, ये टेंशन आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी एक। इसी श्रृंखला में अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसे सभी ब्लॉक्स का त्वरण व प्रत्येक राशि में आपको तनाव ज्ञात करना है अभी। तो कैसे करते हैं देखिएगा, सबसे पहले इस 2m पे नीचे की तरफ लगा दो कितना 2mg, ठीक है ना, और यहाँ पे तनाव लगा दो कितना T, यहाँ पे भी कितना देगा 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 T,
पुली पे ऊपर टी, टी कितना देगा 2t, तो नीचे भी कितना देगा 2t, और यहाँ पे ऊपर की तरफ भी कितना देगा 2t। अब m पे नीचे की तरफ क्या देगा mg। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो अब अगर अपन देखते हैं कि मान के चलेगा ये तो गति कर रहा है ऊपर की तरफ और ये गति कर रहा है नीचे की तरफ। अब अगर इसका त्वरण में लेता हूं कितना भी a, इसका टेंशन कितना है 2t और इसका टेंशन कितना हो जाएगा t। अब इसकी तुलना में इसका टेंशन आधा, तो त्वरण आपको दुगुना करना पड़ेगा। तो इसका अगर a हो गया तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा आपके पास में 2a। अब बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टेंशन अगर आधा तो त्वरण दुगुना, टेंशन अगर दुगुना तो त्वरण आधा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले इसके लिए समीकरण लिख दो। नीचे कितना हो जाएगा 2mg माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है t बराबर 2m इंटू 2a कितना हो जाएगा 4ma। इक्वेशन 1। इसकी बात करते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा आपके पास है 2t, नीचे कितना लग रहा है mg बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है ma। इक्वेशन नंबर 2। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो यहां पे t है यहां पर 2t है, तो ऊपर वाली समीकरण को अपन 2 से गुणा कर देते हैं। तो इसको अपन 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करने पर 2t माइनस का और प्लस का 2t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास ध्यान से 2 इंटू 2mg कितना हो जाएगा 4mg, 4mg माइनस mg कितना देगा आपके पास है 3mg बराबर 2 इंटू 4ma 8ma, 8ma प्लस ma कितना देगा आपके पास है 9ma। तो यहां से भी आपके पास a बराबर कितना देगा बेटा g बटे 3। तो a बराबर तो g बटे 3 हो गया। अब अगर इस m का ऊपर की तरफ त्वरण निकालें तो वो कितना हो जाएगा g बटा 3, और 2m का नीचे की तरफ जो त्वरण है वो 2a है, और तो 2a कितना हो जाएगा आपके पास 2g/3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 2g/3, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर आपको टेंशन निकालनी है तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से t बराबर कितना हो जाएगा t बराबर माइनस का t उधर ले जाओ तो 2mg माइनस कितना हो जाएगा 4ma, तो 4m a बराबर कितना हो जाएगा g बटे 3। तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 2mg/3। तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2mg/3। ये आपके पास रस्सी में तनाव आ जाएगा अभी। तो देखो कंस्ट्रेंट मोशन की हेल्प से किस प्रकार से अपन ने 3 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वो अपन ने सोल्व किए हैं। इनको आप अच्छे से देख लें बेटा, ठीक है। और इसी के साथ में आज का जो अपना लेक्चर है वो लेक्चर अपन फिनिश करते हैं।